नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद रविवार को श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े के संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। घोड़े, ऊंट, रथ और बग्घियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़ों और शंख की विजय ध्वनि के साथ छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। तो संतों के अद्भुत रूप और वैभव को देखने के लिए शहरवासियों की भी भारी भीड़ उमड़ी। देखिए श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े का राजशाही अंदाज। लाठी और तलवार लहराते नागा साधु, माथे पर भभूत, गले में रुद्राक्ष की माला। जब घोड़े और बग्घी पर सवार हुए संत ढोल नगाड़े की थाप पर करतब दिखाते साधु और संत। पीछे पीछे डीजे और भक्ति गीतों की गूंज। संतों के अद्भुत रूप और वैभव को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। सड़क के दोनों किनारे पुलिस का जबरदस्त पहरा। आवाहन अखाड़े का दिव्य, भव्य और अद्भुत राजशाही अंदाज। संगम की मखमली रेत पर नागाओं और संतों का प्रवेश जारी है। श्री पंच दशानम जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद रविवार को श्री पंच दशानम आह्वान अखाड़े के संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। आवाहन अखाड़ा की छावनी प्रवेश के लिए साधु संत मेरा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। बता दें, इससे पहले जूना अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया था, क्योंकि पहले अखाड़े जो है वो नगर प्रवेश करते हैं, उसके बाद कुंभ क्षेत्र में छावनी प्रवेश कर जाते हैं। इससे पहले इसी को पेशवाई भी कहा जाता था, लेकिन अब नाम बदल दिया गया है और नाम को लेकर काफी विवाद था, जिसके बाद अब छावनी प्रवेश इसका नाम दिया गया है। देखिए, ये हाथ हिलाते हुए अभिवादन जो है वो साधु संत अपने भक्तों का करते हुए नजर आ रहे हैं। काफिले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आचार्य महामंडलेश्वर और जो साधु संत है वो ट्रैक्टर पर बने आसन पर सवार है और क्रमशः वो जैसे ही अखाड़े में उनका पद है उसी हिसाब से इनका जो लाइनें हैं वो लगाई गई हैं। पहले आचार्य महामंडलेश्वर जो कि आह्वान अखाड़े के अरुणगिरी महाराज पर्यावरण बाबा है, उनका रथ देखने को मिलेगा। उसके बाद तमाम जो साधु संत है वो देखने को मिल रहे हैं। और देखिए कि ये साधु संतों का जो काफिला है वो अब धीरे धीरे कुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। यहीं पर जाकर के अब वहां पर महीने भर जो जब तक महाकुंभ का आयोजन चलेगा तब तक ये वहीं पर रहेंगे। घोड़े, रथ और बग्घियों पर सवार होकर ढोल, नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ संतों ने छावनी प्रवेश यात्रा निकाली। महाकुंभ में जो साधु संत होते हैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और साधु संतों को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचते हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो छावनी प्रवेश होता है, क्योंकि छावनी प्रवेश के बाद से ही कुंभ का आगाज हो जाती है, कुंभ की शुरुआत हो जाती है। हमारे साथ पर्यावरण बाबा है। पर्यावरण बाबा को आपने देखा ही होगा, लगातार पर्यावरण को लेकर के जागरूक करते रहते हैं। लेकिन आज सवाल छावनी प्रवेश के लोगों को कितना भव्य ये कार्यक्रम है। और सबसे पहली बात खास ये हो जा रहा है क्योंकि आपके सानिध्य में पहली बार हो रहा है, पहला ये महाकुंभ जो है वो आयोजित हो रहा है और छावनी प्रवेश भी हो रही है। देखिए, आज श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े का छावनी प्रवेश है। सभी नागा सन्यासी संत
और महामंडलेश्वर और श्री महंत सभी लोग इस शोभा यात्रा में हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। देवता भी इस दृश्य को देख रहे हैं और हमारे देवता बेला क्षेत्र में आज प्रवेश हो रहे हैं। तो हमारे जो नागा सन्यासी हैं आज से वही कल्पवास करने लगे हैं बेला क्षेत्र में। संतों के अद्भुत रूप और वैभव को देखने के लिए सड़कों के दोनों किनारों पर शहरवासियों की भारी भीड़ जमा रही। कुछ इस अंदाज में महाकुंभ 2025 के लिए पंच दशानम आवाहन अखाड़े ने प्रवेश किया तो हर कोई अभिभूत हो गया। प्रयागराज में आज आवाहन अखाड़े के जो छावनी प्रवेश है उसमें बिहार से चलकर कैबिनेट मंत्री भी आए हुए हैं, अशोक चौधरी जी। और देखिए महाराज जी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं और देखिए कितना खुश नजर आ रहे हैं और कितना उत्साहित है। इनसे ही बात कर लेते हैं। मंत्री जी आज महाराज जी बगल में बैठे हैं और कुंभ के में भागीदार आप भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये सौभाग्य है, गुरु जी ने आग्रह किया आने के लिए। आज आवाहन पीठाधीश्वर का आज पेशवाई छावनी प्रवेश है, नगर प्रवेश कहा जा सकता है। आज से कुंभ का आगाज हो रहा है इस अखाड़े का और गुरु जी का प्यार और सानिध्य लंबे समय से हमको मिलता रहा है। मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे बुलाया है और अपने समीप उन्होंने जगह दिया है, बैठाया है। मेरे पूर्व जन्म का कर्म होगा। प्रयागराज तो तीर्थ है, संगम है। 12 साल बाद फिर महाकुंभ लग रहा है, तो पूरे सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा प्रेम और आदर का भाव रखते हैं वो निश्चित रूप से आना चाहते हैं और इस कुंभ स्नान करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा दिन है सबके लिए और महाकुंभ का आगाज हो रहा है। उस आगाज में हम भी शामिल हैं, हमें प्रसन्नता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भावुक भी लग रहे हैं आप। निश्चित रूप से बड़ा दिन है। रास्ते में साधु संत भाला, त्रिशूल और तलवार के साथ करतब दिखाते हुए चल रहे थे। डीजे और बाजा की धुन पर संतों ने जमकर नृत्य किया। शरीर पर भस्म के साथ चंदन और भभूत तिलक लगाकर साधु संतों का जत्था हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ आगे बढ़ रहा था। तमाम जटाजूट संत छावनी यात्रा में आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है कुंभ में आयोजित करे, तो क्या आप भी अपने कैबिनेट को ले आएंगे, आस्था की डुबकी लगवाएंगे महाराज जी के सानिध्य में? देखिए ऐसा है कि ये तो राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं। पेशवाई में अखाड़ों के नागा साधु शोभा यात्रा लेकर निकलते हैं। पेशवाई में अखाड़ों के नागा साधु और उनके तमाम अनुयायी शामिल होते हैं। ये शोभा यात्रा बैंड बाजे, हाथी घोड़े और सजाए गए रथों पर निकाली जाती है। इन रथों पर सम्मानित गुरु या संत विराजमान होते हैं। इनके भक्त और अनुयायी पैदल साथ चलते हैं। इस आयोजन को अखाड़ों का वैभव, अनुशासन और शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। इसके अलावा महाकुंभ में शाही स्नान का बड़ा महत्व है। इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। उनके स्नान के बाद आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। संगम के पावन तट पर शुरू हो रहे दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ की महातैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जो बेहद खास हैं। संगम नगरी की पूरी सूरत तक बदल गई है। कोटि कोटि श्रद्धालुओं से पवित्र तीर्थ स्थली की ये भूमि पट जाएगी। कहते हैं संगम में एक डुबकी सभी मनोरथों को पूरा कर देती है और सारे तीर्थ का पुण्य मिल जाता है। इस बार प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से करीब 40 करोड़ भक्तों के कुंभ में आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए आचार्य महामंडलेश्वर की जो तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और खास बात अगर हम करें तो देखिए क्रम से ये अपने लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो नागा साधु सन्यासी। एक तरफ आपको ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई देगी, दूसरी ओर ये जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो अपने रथों पर सवार होकर अब कुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो यानी अब आज से इनका जो डेरा है वो महाकुंभ क्षेत्र में पड़ जाएगा, जहां पर अस्थायी तौर पर इनका छावनी जो है बनी है, आवाहन अखाड़े की छावनी है, वहीं पर ये नागा साधु सन्यासी अब रहेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के छावनी में आ जाने के बाद अब अखाड़ों की महिला शाखा के शिविर भी बनने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महिला शाखा में सन्यासिनियों ने भी धर्म ध्वजा के नीचे जोर आपकर शिविर की शुरुआत की। आपको बता दें कि 2013 में महिला अखाड़े की शुरुआत हुई थी। बाद में ये अखाड़े जूना अखाड़े के तहत शामिल हो गए। सोमवार को कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महिला शाखा की सन्यासियों ने जौ रोप कर महिला शिविर की शुरुआत की। सन्यासियों के अखाड़े को माई अखाड़ा भी कहा जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंच दशनाम जूना सन्यासिनी अखाड़े के शिविर में, और आप देखें जो महिला शाखा है जूना अखाड़े की वो यहाँ पर अपना जो श्री गणेश है वो करने जा रही है। और एक परंपरा है कि जो धर्म ध्वजा जहाँ पर स्थापित होती है वहाँ पर जौ रोपा जाता है, और ये शुभ माना जाता है। जब जौ से बीज अंकुरित होता है तो उसको एक तरह से शुभ माना जाता है, और उसी के चलते यहाँ पर ये जौ रोपा जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ सनातन परंपरा में होती है तो उसमें जौ रोपने की परंपरा है। तो तमाम महिला सन्यासिनी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने शिविर की शुरुआत करने जा रही हैं। और जो महिला शाखा है उसकी प्रमुख हैं दिव्या गिरी जी, जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें तो वो जौ रोप रही हैं, उनसे बात करते हैं। दिव्या जी, ये बताएं कि ये आप यहाँ पर जौ रोप रही हैं, क्या क्यों करते हैं, क्या शुभ के लिए करते हैं, और किस तरह से आपके यहाँ पर शिविर की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, वैसे तो हम लोगों का जो प्रवेश होता है जूना अखाड़े के साथ ही जो सन्यासी अखाड़ा है उसका भी हो जाता है, पर चूँकि पहले नगर प्रवेश होता है, उसके बाद फिर उसका कुंभ मेला प्रवेश होता है। असल में 2013 में अखाड़ों और शंकराचार्यों के भारी विरोध के बावजूद देश का 14वां और पहला महिला अखाड़ा गठित किया गया था। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवनता ने श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा नामक महिला अखाड़ा स्थापित किया था। आदि शंकराचार्य ने तो 4 अखाड़ों का ही गठन किया था, लेकिन आपसी मतभेद और विचारों में भिन्नता के कारण आज देश में 13 अखाड़े बन चुके हैं। उनकी दलील थी कि जब 4 से 13 अखाड़े बन सकते हैं तो 14वें के बनने में क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन महिला शाखा को सबसे प्राचीन अखाड़े जूना के दशनाम सन्यासिनी अखाड़े के नाम से जाना जाता है। बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग शिविरों की तरफ बढ़ते हैं। ये चूँकि इसका जो नवीनीकरण है, अखाड़ा तो बहुत सालों से है। जब जैसे जिसकी स्थापना श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की हुई तभी से माइयों का स्थल और सारा कुछ था, परंतु नाम सिर्फ चेंज करके सन्यासी अखाड़ा रखा गया है। वो 2013 से जो हम लोग इस नाम से इससे परिचित हैं। मुख्य भूमिका चूँकि महिलाओं की माने वो चाहे आप आम जीवन में हो या कहीं पे भी आप जब देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका केंद्र बिंदु में ही होती है। और गृहस्थ हो, संन्यास हो, हर में जो देखभाल और पूरा कुछ संभालने की जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पे ही आती है। क्योंकि हम लोगों की थोड़ी सी बस शीलता कहें या थोड़ा मर्यादा कहें, उसके पर्पस से चूँकि रहन सहन में थोड़ा सा डेली रूटीन को अगर देखें तो थोड़ी विविधता होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा जुड़ी हुई जगह एक श्री पंच दशनाम जूना के साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं, जिनमें पुरुष नागाओं को नग्न होने की अनुमति होती है। लेकिन महिला सन्यासिनी जब नागा बनती हैं तो वे एक ही कपड़ा पहनती हैं जो सिला हुआ नहीं होता, जिसे गंती कहते हैं। बगल में जूना अखाड़े में जो पुरुष हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उसी से सटा हुआ ये आपका सन्यासिनी अखाड़ा? हाँ, बिल्कुल मिला हुआ होता है। और सारा कुछ मतलब जो क्रियाकलाप है, जो सारी रूटीन है, वो सारा कुछ होता है। संस्कार विधि ले लें या पेशवाई, कहीं कब कोई भी अगर प्रोग्राम रहेगा तो हम लोग साथ रहते हैं। बस सिर्फ रहन सहन की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा स्थल उनसे जुड़ा और थोड़ा अलग होता है, जिसको हम लोग सन्यासी अखाड़े के नाम से जानते हैं। हाँ, जब हम लोग अभी चूँकि थोड़ा सा लेट है इस बार, नहीं तो अब तक की शिविर लग जाते थे। और शिविरों में ढेर से हर प्रांत के, हर जगह, हर अगर देश भी कहें तो गलत नहीं होगा, हर देशों से भी महिलाएं आती हैं। क्योंकि उनके मठ मंदिर, उनके आश्रम होते हैं, तो थोड़ा सा जो लोग वहाँ रुकते हैं मठ मंदिर की देखभाल के लिए, कुछ ही लोग निकल पाते हैं। तो लगभग
कितनी सन्यासिनी आएंगी? जूना महिला जो सन्यासी अखाड़ा है उसमें वैसे तो 3 से 3.5 लाख की संख्या है जूना अखाड़े में सन्यासिनियों की, परंतु यहाँ पे भी जो आ पाएंगे वो से 13 या 14 हज़ार के आसपास में कुंभ मेला करती है। साधु संतों, सन्यासियों और साध्वियों की बात होते ही हमारे मन में जटाधारी सिद्ध और साधकों का ख्याल आता है, लेकिन सन्यास की कोई उम्र नहीं होती। सनातन परंपरा में तमाम ऐसे संत हुए हैं जो बाल्य अवस्था में ही ईश्वर भक्ति में ऐसे रमे कि संसार से विरक्त हो गए। ऐसे ही एक साध्वी हैं जिन्होंने महज 11 साल की उम्र में सन्यास ले लिया और अब वो पूरी तरह से प्रभु के नाम में रम चुकी हैं। हम इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र में श्री पंचदशनाम सन्यासिनी अखाड़े में है, यानी महिलाओं का जो अखाड़ा है उसका जो क्षेत्र है जूना अखाड़े से संबंधित उस क्षेत्र में मौजूद हैं। और हमारे साथ सबसे कम उम्र की महिला सन्यासिनी हैं सिद्धि गिरी, और इन्होंने महज 11 साल की उम्र में हरिद्वार कुंभ में 2021 में सन्यास लिया था। तो हम सिद्धि गिरी से बात करेंगे। सिद्धि, अभी कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल की उम्र है, तुमने 11 साल में सन्यास ले लिया था? जी। 11 साल तो बच्चों के खेलने की, खिलौने से खेलने की उम्र होती है, तुम सन्यास कैसे ले ली? क्या सन्यास परंपरा के बारे में तुम्हें पता भी है? किस तरह का जीवन होता है, किस तरह का तप होता है? क्या सोच के तुमने सन्यास लिया? मुझे भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं, किसी का फोन नहीं आता। सबको छोड़ दिया, साड़ी मोह माह छोड़ दी? जी जी। क्या वजह हो गई? भगवान की भक्ति करनी है बस। अवधूतानी अपने आप को आप कह रही हैं? जी। ये अवधूतानी सिद्धि गिरी हैं जिन्होंने 11 साल की उम्र में जो है वो सन्यास की दीक्षा ली है, और जूना अखाड़े में जो सन्यासिनी अखाड़ा है, जो महिलाओं का अखाड़ा है, उसमें ये शामिल हैं। और 15 साल अभी इनकी उम्र है, 11 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो सन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी, और अब ये यहाँ पर अपने सन्यासिनियों के परिवार के साथ खुश हैं। इनका कहना है कि इन्हें घर परिवार की याद नहीं आती, और इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये सारा जीवन इसी तरह सन्यासिनी के तौर पर बिताएंगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां करोड़ों की संख्या में आपको चेहरे देखने को मिलते हैं। लाखों की संख्या में साधु सन्यासी देखने को मिल जाते हैं। तरह तरह के रूप धरे बाबा दिखाई देते हैं। कोई शक्ति और मोहमाया में घिरा दिखाई देता है, तो कोई सच में सन्यासी लगता है। ऐसे ही एक बाबा तत्सत हैं जो अपने गेरुआ बैटरी रिक्शा से दिल्ली से कुंभ आए हुए हैं, और उनकी पूरी दुनिया उसी बैटरी रिक्शा में समाई हुई है। संगम की रेती पर अपने चलते फिरते आश्रम यानी रिक्शा को बैक गियर में डालकर रेती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये रिक्शा वाले बाबा ओम तत्सत, जो बताना चाहते हैं कि अगर कभी जिंदगी की गाड़ी मुश्किलों की बालू में धंस जाए, फंस जाए, तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से उपाय करने चाहिए। अगर आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी खींचने हो तो बिना देर किए पीछे हटना ही श्रेयस्कर होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। इस कुंभ में आने वाले बाबाओं में से हर किसी के अखाड़े के लिए काफी लंबी चौड़ी जमीन पर काम चल रहा है, तो कोई बाबा करोड़ों की गाड़ी पर सवार नजर आता है। लेकिन दिल्ली से आए बाबा ओम तत्सत की पूरी गृहस्थी ही, या यूं कहें पूरी जिंदगी, इसी रिक्शे के 3 पहिए पर सवार है। जोगिया रंग से रंगा बाबा का ये रिक्शा महज एक गाड़ी भर नहीं, एक इंसान के लिए पूरा जीवन दर्शन है, जो बताता है कि आप अपनी आवश्यकताओं के अधीन मत रहिए, बल्कि सीमित साधनों में ही संतुष्ट रहना सीखिए। सच्चा सुख यही है। बाबा की पक चुकी दाढ़ी और बाल धूप में ही सफेद नहीं हुए हैं, उम्र भर का तजुर्बा हासिल किया है, जिंदगी में झटके खाए हैं, और जब स्वप्न में ही ईश्वर का आदेश हुआ तो अकेले ही चल पड़े आध्यात्म की डगर पर। देखिए, मैं सब सुखमय था, और प्रतिदिन 10,000 5,000 का रोज मैं काम में मजदूरी देता था अपने हाथ से। तो वही प्रभु से उसमें जब हमको कहा घर छोड़ो, तो कहे कि हम कैसे जिएंगे, आप तो उस घर में पैदा हुए जहाँ की कोई का भाव नहीं दिया। तुलसीदास गरीब घर में पैदा लिया तो
माने वो चल तो गया। अचानक आपको भगवान शंकर दिखे। शंकर और माँ दुर्गा दोनों आते थे और कहा कि घर छोड़ो, जिस काम के लिए जन्म लिया वो करो, और नहीं तो अभी मरो। कि कैसे किसी की दुनिया एक ई रिक्शे के अंदर ही सीमित हो सकती है। बाबा के रिक्शे में जरूरत का हर सामान मौजूद है। पानी है, खाना बनाने के लिए स्टोव है, बिस्तर है, पंखा, बल्ब है। इससे ज्यादा एक इंसान को और क्या चाहिए। सन्यास की डगर पर तत्सत के लिए निकलना इतना आसान भी नहीं था। जब उन्हें एहसास हो गया कि ये जीवन तो नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, तब उन्होंने परिवार छोड़ दिया। आध्यात्म की डगर पर उनके पैर मजबूती से चलते गए। मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाहीं।